हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड काफ़ी लंबे टाइम के बाद वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। फ़िलहाल हम हैं न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के रोड में। एंड आज है 10 जुलाई। हमारे पास में है 3 कैबिन लगेज और मैं अपने वाइफ और मेरे बेटे के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। हमारा ये जर्नी होगा दिल्ली से लंदन के लिए। एंड आज है 10 जुलाई 2022 और इस वीडियो में हम आपको दिल्ली से लंदन तक का सफ़र अपना दिखाएंगे। एंड पूरी सीरीज़ होगा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और ट्रॉली लेके अभी इसमें गाड़ी से जो हमारा बैगेज है वो सारा अनलोड करके ट्रॉली में डालना है। इस जर्नी में मैं अपने वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। एंड वो अभी प्रेग्नेंट है। एंड तो काफ़ी लोगों के लिए ये भी जानकारी होगा ये, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रिप होगा और इंटरनेशनल ट्रिप में अगर आप कभी ट्रैवल करोगे और अगर आपके साथ में कोई पैसेंजर है जो प्रेग्नेंट कंडीशन में ट्रैवल कर रहा है तो डूज़ एंड डोंट्स क्या करना है क्या नहीं करना है, वो इन सब का बारे में जैसे हमसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, आप लोगों को पता चलते रहेगा। एंड फ़िलहाल तो लगेज चढ़ा देते और फिर बढ़ते हैं एयरपोर्ट के एंट्री गेट की तरफ। एंड हम कुछ ख़ास मकसद से जा रहे हैं। एंड ये बेसिकली हमारा लंदन का जो टूर, जहाँ हम लंदन जा रहे हैं, बेसिकली हमारा ट्रांजिट डेस्टिनेशन है। यहाँ से हमें आगे और कहीं जाना है। वीडियो में लगे रहिएगा तो पता चलेगा। वैसे भी मैं वीडियो काफ़ी लेट पोस्ट करने वाला हूँ, रिकॉर्डिंग अभी हो रहा है लेकिन पोस्ट बहुत बात करेंगे तो ये सस्पेंस तो रहने वाला है नहीं। बट स्टिल लंदन जो है हमारा ट्रांजिट डेस्टिनेशन है। एंड हमारा जो लंदन जाने का इरादा है वो ट्रैवल के लिए बिल्कुल नहीं है। हालांकि ट्रैवल वीज़ा है, मल्टीपल एंट्री ट्रैवल वीज़ा है, बट स्टिल ये नॉर्मल ट्रैवल नहीं है। हम कुछ ख़ास मकसद से जा रहे हैं और इस ट्रिप में मुझे एक्कम्पनी कर रहा है मेरे 6 साल का बेटा और मेरे वाइफ जो कि अभी 32 वीक्स प्रेग्नेंट है। फ़िलहाल हम जा रहे हैं गेट नंबर 6 की तरफ और आज संडे है और बकरीद का भी त्यौहार है तो इसलिए थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा लग रहा है। 2020 फेब के बाद, कोविड के बाद इनफैक्ट ये हमारा पहला इंटरनेशनल ट्रिप है। होप ऑल गोज़ वेल, सब सही चल रहे हैं हमारे साथ। फाइनली हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो गए हैं। यहाँ से अभी विस्तारा के चेक इन काउंटर तक हमें जाना है और अपने टिकट्स के अपग्रेडेशन के लिए बात करना है। जो हमारा फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी है वो दिल्ली से लंदन का होगा। अप्रॉक्सीमेट ट्रैवल टाइम 9 घंटा 30 मिनट का होगा और मेरे वाइफ जो 30 वीक्स प्रेग्नेंट है उनके लिए थोड़ा अनकम्फर्टेबल होगा। इसीलिए हमने पहले कॉल सेंटर में विस्तारा के लिए बात किया था तो उन्होंने बोला कि टिकट अपग्रेडेशन का सिस्टम है और उन्होंने इनफैक्ट हमें सजेस्ट किया था कि अभी मत पे करिए, आप पहले टिकट्स बना लीजिए इकोनॉमी में, फिर उसको अपग्रेड कराइए या तो एयरपोर्ट से या फिर कॉल सेंटर से। हमने ऑलरेडी कॉल सेंटर में पता करके पूछ लिया है तो बिज़नेस क्लास के टिकट्स फ्री है, अवेलेबल है। तो या तो हम पे करेंगे या तो इसको अपग्रेड कर देंगे फ्री, या फिर 25% हमें पे करना पड़ेगा। जैसा भी होता है देखते हैं। नॉर्मली बिज़नेस क्लास टिकट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बट अगर आप इसको एयरपोर्ट से अपग्रेड करते हो तो खाली 25% या 50% लगता है और इन सम केसेस ये फ्री भी होता है, मगर आपके पास प्रॉपर वैलिड रीज़न होना पड़ेगा। अब मेरे वाइफ 32 वीक्स प्रेग्नेंट है एंड ट्रैवल टाइम हमारा 10 घंटे का है तो ये एक प्रॉपर वैलिड रीज़न है और हमें कॉल सेंटर वालों ने ही बोला है कि आप इसको इस मेथड से करिए। तो फाइनली बैगेज ड्रॉप भी हो गया है और हमारा अपग्रेडेशन भी हो गया। ये मेरे हाथ में जो गोल्ड कलर का बोर्डिंग पास है वो बिज़नेस क्लास का बोर्डिंग पास है। फिलहाल हम खड़े हैं इमिग्रेशन के क्यू में और अगला नंबर जो है वो हमारे हैं। एंड पेपर वर्क्स काफ़ी कैरी किए हैं बट मुझे लगता नहीं कि पेपर वर्क्स वो कुछ देखेंगे। हमने अपना फ़्लाइट टिकट्स वगैरह, होटल एकोमोडेशन, ये सब हमने कैरी किया है। फाइनली डिपार्चर इमिग्रेशन जो है कंप्लीट हो गया है इंडियन साइड के। एंड वी आर ऑफिशियली आउट ऑफ द कंट्री। बड़े आसानी से, बड़े प्यार से 3 मिनट के अंदर हमें एग्ज़िट स्टम्प लगा के हमें देश से बाहर कर दिया। फ़िलहाल हम हैं बैगेज ड्रॉप सेक्शन में। तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉनिक्स और कैबिन बैगेज ड्रॉप करना है और आगे सिक्योरिटी चेक के लिए हमें प्रोसीड करना है। एक पंगा ये हो गया कि मेरा जो ड्रोन है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में साथ में था तो वो बेसिकली CISF ने रख लिया। एक्चुअली ब्रिटिश एयरवेज से मैं ट्रैवल कर रहा था और मेरा फ़्लाइट जो है विस्तारा और ब्रिटिश एयरवेज जॉइंट फ़्लाइट है, 2 अलग अलग फ़्लाइट है। और एज़ पर विस्तारा रूल और ब्रिटिश एयरवेज रूल हमें कैबिन में साथ में ले जाने के लिए अलाउ किए थे, बैटरीज़ को चेक इन में डालने के लिए बोला था, बट CISF ने परमिट नहीं किया।
उन्होंने बोला कि हम ड्रोन रख लेंगे, आप ऐसे चले जाओ। तो मैंने फाइट बैक किया और काफ़ी कुछ डिस्कशन के बाद 40-45 मिनट यहाँ बात किया। उसके बाद फिर अभी विस्तारा के स्टाफ आके यहाँ से ड्रोन ले जाएंगे, उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। और कुछ ही देर में वो आके यहाँ से ड्रोन जो है लेके चेक इन बैगेज में डाल देंगे। सो देखते हैं, वेट कर रहे हैं अभी, एंड होपफुली वो टाइम में आ जाए ताकि मेरा फ़्लाइट वाइट मिस ना हो। सो अभी आप लोगों को ये पता चला कि अगर कभी ऐसा होता आपके साथ तो आपको क्या करना है। सो अभी हमने जस्ट विस्तारा के स्टाफ को हमने दे दिया है अपना पासपोर्ट, और जो है पासपोर्ट के साथ अपना ड्रोन दे दिया उनको। तो अभी बज रहा है 1:18 एंड फ़्लाइट हमारा 2:30 बजे है। एंड उनका कहना ये है कि वो विस्तारा वाले ने बोले कि आप डिपार्चर गेट की तरफ चले जाओ, हम आपको पासपोर्ट लेके आ रहे हैं और आपके बोर्डिंग पास भी और पासपोर्ट दोनों वहाँ हैंड ओवर करेंगे, क्योंकि मैं अभी वहाँ जा नहीं सकता हूँ। ऑलरेडी हमने सिक्योरिटी चेक वगैरह सब कुछ कर लिया, तो उसके बाद अब तो वहाँ जाना नामुमकिन है। तो इसीलिए मेरे बिहाफ में वो मेरा पासपोर्ट और मेरा बोर्डिंग पास लेके गया और मेरे नाम के अगेंस्ट वो चढ़ा के उसको वापस से चेक इन लगेज में डालेंगे ड्रोन को। फिर पासपोर्ट और जो मेरा बोर्डिंग पास है वो हमें डिपार्चर गेट में मिलके हमें वहाँ दे देंगे। तो फ़िलहाल अभी हम एयरपोर्ट घूम रहे हैं, और दिल्ली एयरपोर्ट T3 एयरपोर्ट जो है काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और बहुत सारा लग्जरियस स्टोर्स है एंड ड्यूटी फ्री शॉपिंग भी कई सारा कर सकते हो। एंड यहाँ पे लजीज खाने का भी फूड कोर्ट है। फ़िलहाल अभी हम ऐसे एक फूड कोर्ट में बैठे हुए हैं। हमने ऑर्डर किया वेज फ्राइड राइस, चिकन और मेरे लिए इडली, क्योंकि पेट का थोड़ा हालत सही नहीं है। एंड यहाँ से खाना वाना खा के फिर हम डिपार्चर गेट की तरफ निकल जाएंगे एंड वहाँ से हमें फिर अपने पासपोर्ट वगैरह भी लेना है और बोर्डिंग पास भी कलेक्ट करना है। सो खाना कंप्लीट हो गया एंड हम जा रहे हैं डिपार्चर गेट की तरफ। सो वही ये थोड़ा सा हल्का सा प्रॉब्लम हो गया था ड्रोन के वजह से, बट ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। इसी कहावत के साथ हम आगे प्रस्थान करते हैं डिपार्चर गेट की तरफ एंड उम्मीद करते हैं यही आखिरी रोरा होगा। इसके बाद हमें कोई और तकलीफ़ नहीं झेलने होंगे या फिर कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा जिससे हमें परेशानी आए। सो हमने बोर्डिंग पास अपना कलेक्ट कर लिया एंड फ़िलहाल हम क्यू में खड़े हैं और यहाँ पे अपने पासपोर्ट और बोर्डिंग कार्ड वगैरह दे के स्कैन करके हमें आगे की तरफ जाना है फ़्लाइट में बोर्ड करने के लिए। एंड फ़्लाइट में भी हमारा ये है कि हमारा एक बोर्डिंग पास जो है वो आपका बिज़नेस क्लास का है और बाकी 2 इकोनॉमी क्लास का है। तो इसीलिए मतलब मेरे वाइफ जो है वो फ़्लाइट के बिज़नेस क्लास के हिस्से में रहेंगे और बाकी मैं और मेरा बेटा जो है वो इकोनॉमी क्लास में रहेंगे, जिसको हमने अब अपग्रेड कर लिया था वाइफ का टिकट। प्रेगनेंसी का कंडीशन बता के स्पेशल रिक्वेस्ट किया था, फ्री नहीं था, हमने कुछ पे किया करना पड़ा और आप भी ऐसा कर सकते हो। हम पहले भी हम टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अगर हम पहले टिकट बुक करते होते तो हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता, बहुत महंगा होता है बिज़नेस क्लास का टिकट। सो इसीलिए हमने फ़ोन में पूछा था तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे मत बुक कराइए, आप वहाँ पे जाके उनको स्पेशल रिक्वेस्ट डालिए, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और वैसे अगर पे करना होता तो वहाँ पे कर देते। तो हमने चांस लिया और सूझबूझ के साथ हमें थोड़ा फ़ायदा हो गया, बेनिफिट्स मिल गए। सो फ़िलहाल हम एरो ब्रिज के ऊपर है। ये देखो फ्लाइट। सो जब भी आप ऐसे आते हो ना कि अगर हमारे ऐसे ही किसी को जर्नी करना है और अगर आप प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप ये चांस ले सकते हो। टिकट काउंटर में या फिर कॉल सेंटर में कॉल करके उनको आप स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकते हो बुकिंग करने के बाद कि मेरे साथ जो मेरा को पैसेंजर है वो प्रेग्नेंट है और मेडिकल रीजंस की वजह से हमें ये अच्छा होता कि आप उसको अपग्रेड करके अगर फर्स्ट क्लास या बिज़नेस क्लास में देते हो। कई बार क्या होता है ना, उनके फर्स्ट क्लास और बिज़नेस क्लास खाली जाते हैं, इन डेट केस आपको वो सीट्स मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। या फिर बहुत बारी फिर आपको ऐसा भी होता है कि फ्री नहीं होता, कुछ 25% चार्ज लगा देते हैं, बट आपको बेनिफिट कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। सो दैट्स इट। हमारे सामने हमारा फ़्लाइट खड़े है एंड हम बोर्डिंग करने जा रहे हैं। सो जिस फ्लाइट से हम आज ट्रैवल कर रहे हैं वो बोइंग 789 ड्रीम लाइनर फ़्लाइट है एंड इसमें 2 सीट्स लेफ़्ट है, 2 सीट्स राइट में और 3 सीट बीच में होते हैं इस तरीके से।
ये जो हमारा सीट्स है ये इकोनॉमी सीट्स है, कंफर्टेबल है, वैसे नॉर्मल आदमी के लिए कंफर्टेबल है, ठीक है, ठीक ठाक है। एंड लकीली हमें विंडो सीट मिल गया था। विंडो सीट के लिए हमने पे नहीं किया था, बट हमने रिक्वेस्ट किया था, ये भी रिक्वेस्ट था अलग से कि एक्चुअली हमने उनको 2 बिज़नेस क्लास टिकट्स मांगे थे, बट मिला नहीं। बट उन्होंने हमारे लिए ये कर दिया कि क्योंकि विंडो सीट जो है पेड सीट्स था और 3000 के आसपास था, तो वो फ्री करा दिया। सो नाउ वी आर एयरबोर्न, हम ऑलरेडी उड़ान भर चुके हैं। एंड ये रहा बाहर का नज़ारा, बादलों के बीच से हम लंदन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड सामने जो मॉनिटर है यहाँ पे मूवी वगैरह आप देख सकते हो। इन मॉनिटर्स में आप मूवीज़ वगैरह देख सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, या फिर आप बच्चे के लिए कार्टून देख सकते हो, या फिर इस तरीके से आप मैप्स देख के अपना पोजीशन देख सकते हो कि कौन से कंट्री के ऊपर आप फ्लाई कर रहे हो, कौन सा सिटी के ऊपर आप फ्लाई कर रहे हो, क्या टेम्परेचर है। एंड इसी तरीके से हम दोनों बातचीत करके, कभी बाहर का नज़ारा देख के, इस तरीके से अपना टाइम पास करके हम लंदन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये है बाहर का नज़ारा। फ़्लाइट में ख़ास करके आप जब एयरबोर्न होते हो और ऊपर जब क्लाउड्स के ऊपर इस तरीके से आपको सीनरी आपको देखने को मिलता है, तो काफ़ी मनमुग्ध हो जाता है। और वैसे अभी हम जब लंदन पहुंचेंगे तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होगा, क्योंकि ये हमारा पहली बार है लंदन के लिए, और मेरे साथ बेटा है और साथ में वाइफ है जो कि प्रेग्नेंट है, और लंबी फ़्लाइट है। एंड कल का वापस हमारा फ़्लाइट है 10 घंटे का, तो कई सारा कुछ है जिसको हमें टैकल करना पड़ेगा। सो इसीलिए वीडियो खींचना तो इम्पॉसिबल होगा। सो इस बीच हम ऑलमोस्ट मिडवे पहुंच चुके हैं, आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है। जैसा कि मैं बता रहा था कि उतरने के बाद तो आप कैब बुक करो, उसके बाद इमिग्रेशन क्लियर करो, फिर उसके बाद आप इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद फिर आप आगे होटल चेक इन करो। होटल चेक इन करने के बाद 12-1 बजे के पास तो हम सारा कुछ काम निपटाएंगे मेरे ख्याल से। तो वीडियो का तो टाइम रहेगा नहीं, बट जो भी छोटा मोटा क्लिप होगा वो कोशिश करेंगे करने के लिए। और फ़िलहाल जो है हमारा इन फ्लाइट मील जिसको हम बोलते हैं, बेसब्री से इसका इंतज़ार सबको होता है, ख़ास करके अगर फ्री हो तो उसी का हमें भी इंतज़ार था। एंड अभी मील्स आगे है, बट हम ज़्यादा कुछ लेने वाला है नहीं, बिकॉज़ जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, हमने दिल्ली एयरपोर्ट में ही अच्छा खासा अपना लंच कहो ब्रंच कहो तो हमने कर लिया था। एंड कुछ ज़्यादा अच्छा हो गया तो हम खा लेंगे, नहीं तो फिर हम इसको वापस रिटर्न कर देंगे। एंड वैसे ही मेरा पेट का हालत कुछ सही नहीं है, बट बेटा को अगर कुछ पसंद आ जाए तो वो खा लेंगे। दैट्स इट। काफ़ी मज़ेदार रहेगा ये सीरीज़, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग हर एक वीडियो देखोगे और इसको अप्रिशिएट भी करोगे। सो अभी खाने में हमें दिया गया कस्टर्ड जूस और आपका चिकन राइस जो हमने प्री बुक किया था मील। एंड बस यही है, अभी खाना वाना फिनिश करके थोड़ा झपकी लगा लेते हैं और फिर आपको मिलते हैं लंदन से। सो थोड़ा सा झपकी लगा लिया, थोड़ा सा सो लिए। एंड फ़िलहाल अभी हम लंदन में उतरने वाले हैं, लैंडिंग करने वाले हैं। एंड जैसे कि यहाँ पे जीपीएस में दिखा रहा है, सो कुछ ही मिनटों में हम लैंडिंग करने वाला है लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट में। एंड वहाँ से फिर हमें आगे 1.5 घंटे का जर्नी है। एंड एक छोटा सा जगह, एक छोटा सा गांव है, तो बेसिकली वहाँ पे हमने एक होटल लिया है। और देखिए नीचे में आपका लंदन का व्यू है। सो फ़िलहाल अभी हम लंदन के एयरपोर्ट में लैंडिंग कर रहे हैं। जैसे ही लंदन उतरूँगा मुझे अपना बीस्ट मोड एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इस ट्रिप में अकम्पनी कर रहे हैं मेरे वाइफ और मेरा बेटा। वाइफ 32 वीक्स की प्रेग्नेंट है और बेटा 6 साल का है। ये लोग ज़्यादा कुछ मदद कर नहीं पाएंगे
और हमारे पास है 75 किलो का लगेज का वेट है, 3 लगेज है। एंड इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद फिर मुझे 1.5 घंटा सफ़र करके कोबाम जाना है यूके में। फिर वहाँ से फिर कल का 1.5 घंटे का वापस टैक्सी करके जाना है। टाइमली चेक इन करना, टाइमली चेकआउट करना, फिर कल का फ़्लाइट पकड़ना बहुत बड़ी बात है। इन सब के बीच खाना भी मैनेज करना है, तो ये कैमराज़ के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, इसीलिए कह रहा हूँ बीस्ट मोड फुल ऑन। सो अभी पहुँच गए हम लंदन एयरपोर्ट, हीथ्रो एयरपोर्ट। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन लंदन। ये मेरा पहली बार है, बट अफसोस ये है कि हम लंदन या यूके में कुछ घूम नहीं पाएंगे। ये बेसिकली एक ट्रांजिट हॉल्ट है। एंड हम कल ही निकल जाएंगे यहाँ से। बट उसी बीच जो भी कुछ देख सकते हैं देख लेंगे। वैसे देखना तो कुछ होगा नहीं। हीथ्रो एयरपोर्ट से हमारा होटल जाना, होटल से फिर कल का गेटवे एयरपोर्ट जाना, बस दैट्स इट। अभी यहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर करना है। इमिग्रेशन क्लियर करके फिर हमें ऊबर बुक करके निकलना है, क्योंकि कल का भी सुबह से निकला हुआ है, हम निकले हुए हैं। एंड कल भी हमारा सुबह का फ़्लाइट है। सो अभी फटाफट यहाँ से निकल के इमिग्रेशन कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इमिग्रेशन बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि हमारा 6 महीने का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। एंड हमें कल ही निकलना है। हमारा आगे का जर्नी का फ़्लाइट टिकट्स वगैरह भी है, तो इमिग्रेशन भी खासा कुछ नहीं होगा। सो दैट्स इट। अच्छा तो लग रहा है। फर्स्ट टाइम लंदन आए हुए, जिस देश ने हमारे ऊपर शासन किया था, एंड आज उसी देश में घूम रहे हैं। सो राइट नाउ अभी हम इमिग्रेशन के क्यू में हैं। तो इंडियन पासपोर्ट बहुत सारे देशों में अलग अलग नियम है। इमिग्रेशन में वीडियो कैमराज वगैरह ये सब अलाउड नहीं होते हैं, बट यहाँ थोड़े छुपके मास्क वगैरह है, तो इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो यहाँ से निकलने के बाद फिर हम जैसे कि अराइवल टर्मिनल में पहुँच जाएंगे, तो उसके बाद ये सब कैमरा वगैरह ब्लॉगिंग वगैरह सब छोड़ के एक ही काम में लगे रहना पड़ेगा कि मतलब ऊबर बुक करने में लगा रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कैसा है ना कि ऊबर मिलना बहुत मुश्किल है, और करीब मतलब महंगा भी कुछ। मुझे एक्चुअली यहाँ पे अभी ज़्यादा खर्चा कुछ करने नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो ट्रिप है ये लगभग 5-6 महीने का होने वाला है, और कुछ खास पर्पज़ से हम आए। और लंदन हम आए ज़रूर है, लेकिन लंदन हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। तो लेट्स सी अभी यहाँ से निकल के फिर बैगेज बेल्ट की तरफ भी जाना है। सो ये रहा हमारा बैग्स। अभी यहाँ से बैग्स उठा के ट्रॉली में लोड करके हम निकले एयरपोर्ट से बाहर। और आप लोगों को दिखाएंगे कि लंदन का लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट का बाहर से कुछ सीन्स दिखाएंगे। फटाफट कुछ वीडियो या क्लिप्स क्लिक करके फिर हम ऊबर पकड़ के अपने होटल की तरफ निकल जाएंगे। सो फाइनली हम लोग बाहर आ गए। अभी हम अपना ऊबर का वेट कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। अभी शाम के बज रहे 8:30, बट फिर भी यहाँ पे आप धूप देखो, सनलाइट अभी भी है। एंड ऑन द वे टैक्सी से कुछ नज़ारा, कुछ वीडियो, छोटा मोटा क्लिप्स डालेंगे। सो अभी हम होटल की तरफ जा रहे हैं। अभी बज रहे रात के 12, और फ़िलहाल हम हैं कोबाम यूके में। और कल सुबह हमें यहाँ से निकलना है गेटविक एयरपोर्ट के लिए। बाहर वेदर काफ़ी शानदार है, लेकिन अफसोस ये हमारा ट्रांजिट हॉल्ट है, ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं ले पाएंगे। होटल में चेक इन करके फटाफट हम शावर करके बाहर कुछ खाने निकल गए। बाहर कुछ खास मिला नहीं, बस बर्गर मिले, और बर्गर खा के आ गए। और बीबी और बच्चे तो फ़िलहाल सो गए, और मैं ब्लॉग का एंडिंग दे रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि ब्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इनफैक्ट पूरा सीरीज़ ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जहां हम एक कपल एक नॉर्मल प्रेगनेंसी स्टोरी को कुछ एडवेंचरस कर रहे हैं बाय गिविंग बर्थ टू आवर चाइल्ड इन अमेरिकन कंट्री, इंडियन खर्चे में, बट कुछ एडेड बेनिफिट्स के साथ, जैसे कि डुअल सिटीजनशिप, इंडियन एंड अमेरिकन सिटीजनशिप, एंड परमानेंट रेसिडेंसी फॉर अस, हमारे लिए परमानेंट रेसिडेंसी भी। सो दैट्स इट। कीप वॉचिंग आवर चैनल मोहित ब्लॉग्स, and don't forget to share, subscribe and like our channel। सो फ़िलहाल बाहर का नज़ारा देखिए, काफ़ी शानदार है। ये एक बस डिपो भी है। डिपो इन द सेंस क्या है, मतलब एक हॉल्ट करते हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस जैसे होता है ना हमारे यहाँ ढाबा वाबा, तो ये कंट्री साइड लॉज है।
एंड फ़िलहाल हम जा रहे हैं सोने के लिए, काफ़ी लेट हो गया है। कल सुबह उठ के हमें फिर गेटविक एयरपोर्ट की तरफ जाना भी है। एंड जिष्णु तो सो गया है, हम भी सो जाते हैं। बाय बाय, दिस इज़ योर होस्ट मोहित साइनिंग ऑफ।